नमस्कार। तो आज अपन डील करेंगे राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। ये एसेंट में आया था। इसका एसेंट प्रेसिडेंट एसेंट मिला था 21 सितंबर 2011 को। एनफोर्समेंट में आया था 14 नवंबर 2011 को। ये पहला एक्ट है जिसके अंदर कैश पेनल्टी लगी है पब्लिक अथॉरिटी पे अगर वो टाइम पे काम नहीं करते हैं तो। ठीक है, इस एक्ट के अंदर लगभग 11 सेक्शंस है। छोटा ही एक्ट है। तो मैं आपके बेरिक्ट का आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करा के इसके टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू। ठीक है। द राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011, एक्ट नंबर 23 ऑफ 2011, an act to provide for delivery of certain services to make the people of state by public authority within stipulated time limit। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो सेक्शन 3 में बताया हुआ है। एलिजिबल पर्सन obtaining notified service, फर्स्ट अपील ऑफिसर भी सेक्शन 3 में बताया हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड क्या आएगा, बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। पब्लिक अथॉरिटी क्या आएगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट एंड इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन established or constituted by or under any law made by state legislature and government। ये बातें हैं। सेक्शन 3 के अंदर आ गए अपने नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट अपील ऑफिसर, सेकंड अपील अथॉरिटी एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। स्टेट गवर्नमेंट बताएगा टाइम टू टाइम कि क्या है क्या नहीं है। अपील की टाइम लिमिट क्या होगी क्या नहीं होगी। लगभग 30 डेज 60 डेज ये है। लेकिन किस में क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एमसीक्यू के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे ये आ गया अपील, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। यही से क्वेश्चन बनेंगे। Appeal: any person whose application is rejected under subsection 2 of 5, who is not provided a service within stipulated time limit, may file an appeal first appeal officer within 30 days। फर्स्ट अपील ऑफिसर विद इन 30 डेज। सेक्शन 6 का सब क्लॉज 1 के अंदर फर्स्ट अपील ऑफिसर 30 डेज के अंदर, प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट अपील ऑफिसर में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। फिर सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा कि भैया इतना लेट क्यों हुए थे, क्या बात है। ठीक है, सब क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है द फर्स्ट अपील ऑफिसर में ऑर्डर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू प्रोवाइड सर्विस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड और में रिजेक्ट द अपील। कि अगर काम करेगा तो स्पेसिफाइड पीरियड में कर दे, नहीं तो रिजेक्ट कर दे। अगलों को बता दे क्या बात है क्या नहीं है। सबसेक्शन 3 के अंदर आ गई सेकंड अपील। सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपील ऑफिसर shall lie to the second appellate authority within 60 days। फर्स्ट अपील अथॉरिटी की अपील 30 डेज, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी की विद इन 60 डेज। सब क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 6 के। द फर्स्ट अपील ऑफिसर एंड सेकंड appellate authority shall, while deciding an appeal under this section, have the same power as vested in a civil court while trying a suit under the CPC, Code of Civil Procedure 1900 Act। CPC का क्या क्या होता था, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर लो, इशूइंग समन कर लो और एनी अदर मैटर। पेनल्टी, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide a service without sufficient and reasonable cause, he may impose a lump sum penalty which shall not be less than 5,000 rupees and not more than 50,000 rupees। 500 rupees and not more than 5,000 rupees। ये वही वाली हो गई जो इसके अंदर थी पब्लिक हियरिंग एक्ट में। 500 रुपए, 500 रुपए से 5,000। ठीक है, where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing a service without sufficient and reasonable cause, he may impose a penalty at rate of 250 rupees per day। 250 रुपए पर डे, जो मैक्सिमम 5,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, लिखा होगा shall not exceed 5,000 rupees। The penalty imposed by the second appellate authority under this clause would be recoverable from the salary of the designated officer। जो भी पेनल्टी होगी तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सैलरी से मिलेगी और उस ऑफिसर को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड
मिलेगा कि भैया आपने ये क्यों किया था, क्या किया था। कुल मिला के 500 रुपये से 5,000 तक का फाइन हो सकता है, 250 रुपये पर डे के हिसाब से। रिवीजन रिवीजन करेगा स्टेट गवर्नमेंट विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर बताएगा। अगर 60 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाता है और अपील नहीं करता है रिवीजन के लिए, तो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा इनको विद सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट रीजन। प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट टेकन इन गुड फेथ, तो कोई सूट, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। पावर टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट। All the rules made under this section shall be laid as soon as may be after they are so made before the House of State Legislature while it is in session for a period of not less than 14 days. अब हम करते हैं इसके MCQ। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लॉ RSP 22। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक। MCQ करेंगे अपन 20 MCQ, इसके अंदर पूरा एक्ट कवर हो जाएगा वैसे। When did the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act 2011 come into force? 14 November 2011. Under Section 3 of the Act, who has the authority to notify the services designated officer and stipulated time limit? State government बताएगा। According to Section 4, what specific right is guaranteed to an eligible person under this Act? The right to obtain a service within the stipulated time limit. When does the stipulated time limit for providing a service officially start? Section 5. The date of application is submitted to the designated officer or an authorized subordinate. जब भी application submit करोगे उस दिन से आपका stipulated time limit start हो जाएगा। If a designated officer decide to reject an application for a service, what mandatory action must they take? Record the reason in writing and inform the applicant. इससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा एप्लीकेंट से और उसको राइटिंग में देना पड़ेगा कि भाई ये बात है, इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। If a service is denied or delayed beyond the stipulated time limit, to whom is the first appeal filed? First appeal officer को पहली अपील जाएगी। What is the prescribed time limit to file a first appeal after the rejection of an application or the expiry of the stipulated time limit? 30 days. Prescribed time limit है first appeal after rejection of application or the expiry of stipulated time। 30 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। If an applicant is aggrieved by the decision of the first appeal officer, to whom is the second appeal filed? Second appellate authority, तो second appeal file होगी। What is the prescribed time limit to file second appeal against the order of the first appeal officer? 60 days. 30 days first appellate appeal, 60 days second appeal. Which authority possesses the power to impose penalty on the designated officer for non-compliance? Second appellate authority, the superior है सबसे ज़्यादा। If the second appellate authority finds that the designated officer failed to provide a service entirely without sufficient and reasonable cause, what is the lump sum penalty that can be imposed? Not less than 500, not more than 5,000. Minimum 500, maximum 5,000. Really? 250 रुपए पर डे आ जाएगा क्वेश्चन। If the designated officer causes a delay in providing a service without sufficient cause, what is the penalty rate? 250 रुपए per day. In the case of delay, what is the absolute maximum penalty amount that can be imposed on designated officer? 5,000, maximum 5,000, minimum 500, 250 रुपए per day. From where is the penalty imposed on the designated officer on first appeal officer recovered? उनकी सैलरी से जो भी पेनल्टी इम्पोज होगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर पे वो कहाँ से होगी? उनकी सैलरी से। कितनी? 250 रुपए पर डे, मिनिमम 500, मैक्सिमम 5,000।
Can the second appellate authority award compensation to the applicant? Yes, an amount can be given as compensation to the appellate from the penalty imposed not exceeding the total penalty. Total penalty इतनी है, इससे ज़्यादा रुपए नहीं दे सकते. If a designated officer or first appeal officer is aggrieved by the penalty order of the second appellate authority, what legal remedy do they have? File a revision application to the officer nominated by state government. रिवीजन एप्लीकेशन किसको देंगे? जो भी ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को. What is the time limit for a penalized officer to file a revision application? 60 days. 30 days, 60 days, 60 days. What new body was constituted by inserting 8A through 2013 के amendment से? The Commission for Guaranteed Delivery of Public Services. ठीक है, ये सेक्शन 8A के अंदर 2013 के अमेंडमेंट में आया था. What power does the Commission for Guaranteed Delivery of Public Services possess while holding an inquiry? Same power as civil court under the CPC, Code of Civil Procedure. Under Section 9, protection is granted against legal proceeding for action taken in good faith. ये हो गए 20 टॉप 20 क्वेश्चन. इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कुछ बाहर आएगा. पीडीएफ जो है इनके वो आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. ठीक है, आंसर की भी है इसकी, इफ यू वांट टू सी. ये है राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट. इसके अंदर खाली आपको 30 डेज वाला, 60 डेज वाला याद रखना है. और क्वेश्चन आए तो बाहर से आए तो ये आ जाएगा, विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू मतलब इंट्रोड्यूस पेनल्टी ऑन पब्लिक अथॉरिटी? तो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट. ओके, थैंक यू सो मच. ये है, आपको स्कैन कर लेना, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.